बिहार में पिछले 2 दिनों से भीषण ठंड है। लोगों में परेशानी काफ़ी अधिक है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक आशीष सर मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फ़िलहाल बिहार में ठंड का प्रकोप कब तक रहने वाला है सर? देखिए, आज जो पूर्वानुमान जारी हुआ है, तो अगर हम बात करें तो 3 चीज़ें जो इम्पैक्ट करती है विंटर सीजन में। तो पहली तो है कि जो बारिश है, तो बारिश तो अगले 5 दिनों तक उसकी कोई संभावना नहीं है। अगले 7 दिनों तक तो ड्राई वेदर मौसम मौसम रहेगा, जो आज पूर्वानुमान जारी किया गया। तापमान की ज़रूर बात करें तो तापमान में जो है सो आप जो देख रहे हैं कि डे टाइम का जो तापमान है, जो क्लाउड लेयर आप देख रहे हैं कि लग रहा है कि फॉग सा बना हुआ है, बट वो लो क्लाउड जो बने हुए हैं, इसके कारण करीब कल जो है 6 से 7 डिग्री तापमान दिन की तापमान में आपको कमी देखने को मिली है। इसलिए लोगों को जो दिन में है ठंड महसूस हो रही है। लेकिन जो न्यूनतम तापमान है अभी भी सामान्य से ऊपर है, और करीब 10 से 12 डिग्री के बीच में राज्य के अधिकांश जगहों पे दर्ज किया जा रहा है। जो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है 9.1 जो है बांका का हुआ है, जो कल है। लेकिन तापमान में भी आने वाली की टाइम अगर पूर्वानुमान की बात करें तो इसमें न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है 3 दिन तक। उसके बाद थोड़ा फर्दर फॉल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, दिन का जो तापमान है, लोगों को जो ठंड महसूस हो रही है दिन का जो है, तो इसमें है कि ये क्लाउड लेयर जो बनता है, देखते हैं कि वो बनता है वो हट जाता है, बनता है वो हट जाता है। तो इसके कारण लोगों को तापमान में मिल रही है। आज जो ये इस तरह का क्लाउड लेयर है, कल भी थोड़ा सा जो चांसेस है बनने का है, और उसके बाद 2 दिन के बाद, लगभग कल के बाद शाम के बाद, इसमें आप देखेंगे कि क्लाउड लेयर हट जाएगा। तो दिन के तापमान में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेंगी। ट्रेन हो या फिर फ्लाइट, दोनों की ही डिले आने की बातें हो रही है लगातार। क्या वजह है सर? देखिए, एक तो रीज़न होता है कि जैसे विजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कोई भी एविएशन सेक्टर हो, चाहे रेलवे के लिए खास करके। तो जो हमारे यहाँ जो पूर्वानुमान जारी करते हैं हम उनको, उनके लिए अलग से इशू किया जाता है कि विजिबिलिटी या फॉग की क्या स्थिति रहने के लिए। जैसे पटना एयरपोर्ट की बात करें तो मिनिमम विजिबिलिटी 1000 मीटर रिक्वायर्ड होती है कि 1 किलोमीटर तक, कि मतलब जो सुरक्षात्मक रूप से संचालन के लिए एयरपोर्ट का। तो अभी आज तो हमारे यहाँ विजिबिलिटी अच्छा है, सुबह से ही है, और सुबह पूर्वानुमान किया गया था कि इस तरह की नहीं है और फॉग होने की नहीं है। जो दिक्कत होती है कि पटना ही नहीं, जैसे मान लीजिए किसी और भी एयरपोर्ट से आ रही है, चाहे जो फ्लाइट आ रही है उस एयरपोर्ट पे किस तरह की विजिबिलिटी है, उस पर भी निर्भर करता है कि फ्लाइट चाहे जो ट्रेन है दूसरे स्टेशन से आ रही है, वहाँ पे विजिबिलिटी कैसा है, उसके कारण ये देरी से इम्पैक्ट होते हैं। मौसम 2 दिन पहले की बात कर ले तो धूप था, गर्मी का अनुभव हो रहा था। लेकिन अचानक 2 दिन के बाद क्या वजह है सर कि अचानक से ठंड पड़ा है और लोगों में परेशानी हो गई है, बुजुर्ग को कहा खासा दिक्कत होने लगा है। देखिए, अगर न्यूनतम तापमान की बात करें अभी भी सामान्य से 3 डिग्री है, उतनी ठंड नहीं है अगर बात करें। लेकिन जो दिन का तापमान है, जो क्लाउड लेयर है, ये क्या होता है फॉग की टेक्निकल टर्म में कहे तो एक स्ट्रॉन्ग विंड अगर जैसे 700 HP से लेकर के अगर फ्लो करती है, जब जेट स्ट्रीम बिहार ऊपर के रफ्ता है, तब उस समय इस तरह के लेयर जो है से बन जाते हैं पूरे गैंगेटिक प्लेन में। ये केवल बिहार में नहीं है, आप देखेंगे ईस्ट यूपी में, वेस्ट यूपी में, दिल्ली में, वहाँ से ये लेयर बना हुआ है। और सब जगह से यही स्थिति है दिन के तापमान में। तो ये लेयर बन जाती है और हटने के लिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग धूप आएगी तो वो हट जाती है। तो इसके कारण इसमें मोमेंटरी चेंज होते रहता है, और ये लेयर जो है तो कभी कंटिन्यू रह जाएगा, दिन भर रह जाएगा, रात में हटेगा, फिर सुबह होगा तो फिर से बन जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी पिछले कुछ सालों में ये देखा जाता है यहाँ पे। ठंड की स्थिति फिलहाल इस सप्ताह क्या होने वाली है, रहने वाली और है? ठंड जो है सो ज़्यादा, न्यूनतम की बात करें जो सुबह शाम जिससे हम लोग कहते हैं कि ठंड लग रही है, तो वो कोई विशेष ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हाँ, ऐसा ही बना रहेगा। हाँ बिल्कुल। 20 तारीख के बाद आप देखेंगे कि मतलब 21 और 22 तारीख में थोड़ी हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी उस समय। यानी हाँ, और ठंड पड़ने वाला हाँ, है। हवा जो है तेज़ रहेगी 2 दिन के लिए। वेस्टर्ली विंड जो है होने वाली है, तो उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंड होंगे। बट अभी जो है उस तरह की काम विंड रहेंगी, और तापमान में ज़्यादा विशेष परिवर्तन नाइट वाले जो सुबह शाम न्यूनतम तापमान कहते हैं उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, दिन के तापमान में उतार चढ़ाव आपको देखते मिलेंगे, क्योंकि जो अभी जो देखा जा रहा है ट्रेंड है कि एक दिन में आज अगर तापमान, अगर धूप निकल रहा है तो 7 डिग्री अधिक हो जा रहे हैं, और फिर वो कल हो जाएगा, ये बन जाएंगे तो 8 डिग्री। तब तो वेरिएशन ऑफ जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं ना दिन वाली तापमान में, वो ज़्यादा है, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। सर एहतियात के तौर पे क्या कहा जाए बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, क्योंकि उन लोग को इस मौसम से खासा दिक्कत हो रही है, एलर्जी वगैरह। हाँ, देखिए होता क्या है कि जो तापमान में उतार चढ़ाव होते हैं ना, तो बॉडी को उतनी जल्दी एडजस्ट करना होता है। बट एक एक दिन में 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री तापमान में आप जो देख रहे हैं बड़ा उतार चढ़ाव हो रही है, तो इसमें बच्चे और खास करके बुजुर्ग हैं, उनकी जो शरीर है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है उस तापमान को, जो चाहिए टाइम पीरियड को उस तापमान में धीरे धीरे बॉडी को ले ले। तो जिसके कारण अनेक तरह की बीमारियों देखने को मिलते हैं, खास करके बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी ऐसे मिलेगा। साथ ही साथ होता क्या है कि जो विंटर टाइम में होता है, जो इन्वर्जन लेयर जब बन जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सारे जो पॉल्यूशन है ना वो ट्रैप कर जाते हैं,
और पॉल्यूशन लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है इसमें, तो इसके कारण भी वो जो है सो लोगों में सर्दी खांसी की बीमारी ज़्यादा मिलती है। लेकिन हाँ, ठंड जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है दिन का, इसलिए लोगों को खास करके बच्चे हुए बुजुर्ग हुए इनको सुरक्षा मतलब स्टेप लेने की ज़रूरत है कि गर्म कपड़े में रहे, निकले तो जब भी बाहर तो गर्म पेय पदार्थ यूज इस्तेमाल करे, अपने सर को ढक वक कर आराम से जो ठंडे की कपड़ी है वो पहन कर ही बाहर निकले ज़्यादा उस समय। तो देखिए, फिलहाल मौसम से राहत मिलने वाला नहीं है। जैसा मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 20 तारीख यानी 20 जनवरी तक इस तरीके की समस्या रहेगी। लेकिन 20 जनवरी के बाद यानी कि 20 जनवरी के बाद फिर से और भी अधिक ठंड पड़ेंगे। तो एहतियात की ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके बच्चे और बुजुर्ग को खासा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। कोशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।